साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़ में लगातार नवरात्र की कवरेज आप सभी तक पहुंच रही है। आज संस्कार धानी जबलपुर के एक ऐसे स्थान में हम आप सभी को लेकर आए हैं जिसे माँ बगुलामुखी का स्थान कहा जाता है। माँ बगुलामुखी का रूप यहां पर विद्यमान है और जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त यहां पर खिंचे चले आते हैं। आइए आप सभी को हम दर्शन कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नवरात्र का पर्व चल रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों की कतार लगी हुई है और माँ का सुंदर स्वरूप जो यहाँ पर बगुलामुखी रूप में माता रानी विराजमान है और भक्तों का कल्याण करती हैं। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि संस्कार धानी जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके में यह मंदिर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर मनोरम यहाँ पर माँ का दर्शन भक्त करते हैं और नवरात्र के दिन चल रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि सुंदर दर्शन माँ के यहाँ भक्तों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं और माँ का श्रृंगार भी बड़ा सुंदर किया गया है। और पल पल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आज की ये कवरेज बगुलामुखी मंदिर सिविक सेंटर जबलपुर से हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं। जबलपुर में सिविक सेंटर स्थित बगलामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के चलते इन दिनों कुछ ज़्यादा भीड़ नजर आ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता बगलामुखी की पूजा करने वालों को शत्रुओं पर विजय मिलती है। यही नहीं, यहाँ पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। जबलपुर के बगलामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्र में कुछ खास आयोजन होते हैं और देर रात तक पूजा अर्चना का सिलसिला चलता रहता है। यहाँ मंदिर के ठीक बाजू में सैकड़ों दीपक जलाए जाते हैं, इन्हें अखंड ज्योति कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालु अपने शत्रुओं का नाश करने और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए अखंड ज्योति जलवाते हैं। इन ज्योतियों को जलाए रखने का काम इस मठ में रहने वाले संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थी करते हैं। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पुजारी जी के माध्यम से यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठान किया जा रहा है और जैसा कि यहाँ के कलशों की अपनी एक महिमा है और एक इतिहास रहा है। तो हम जानना चाहेंगे महाराष्ट्र से कि जो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो कलश यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो क्या महिमा है इन कलशों की? यहाँ पर कई वर्षों से भगवती की अखंड ज्योति के नाम से यहाँ पर प्रज्वलित होती है और जबलपुर संस्कार धानी अब तो पूरे भारत और विदेशों से भी लोग यहाँ अखंड ज्योति प्रज्वलित करवाते हैं। यहाँ नवरात्रों के पहले से रसीद कटती है और 9 दिन तक यहाँ पर भक्तों की अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। इसमें कई लोगों की मनोकामना होती हैं, कई लोगों की बाधाएं होती हैं, कई लोगों की पुत्र की कामना है, किसी को धन की कामना है, जो जिसकी कामना जैसी होती है और किसी भी प्रकार की बाधा हो भगवती के दरबार में 9 दिन तक अगर अखंड ज्योति जल गई तो समझ ली उस यजमान का कल्याण हो जाता। और भगवती की ऐसी हमने महिमा देखी है कि जिन लोगों ने जिस मनोकामना से यहाँ पर अखंड ज्योति प्रज्वलित करवाई है उनकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण हुई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सहस्त्रों अखंड जो है अद्भुत जबलपुर संस्कार धानी में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हजारों की संख्या में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। और ये बगलामुखी अष्टम महाविद्याएं जैसे 9 दुर्गाओं की हम साधना करते हैं, इसी प्रकार 10 महाविद्याओं की साधना, यह साधना इनकी दीक्षाएं लेकर के विशेष रूप से बगलामुखी माता की आराधना। और यह अष्टम विद्या, आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन का और महत्व बढ़ जाता है। इसलिए भक्त अगर अष्टमी के दिन अखंड ज्योति का पूजन करते हैं तो उनकी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाए। और जो प्राकृतिक बाधाएं हैं और प्रकोप हैं इन सबको भगवती नष्ट कर देती हैं और किसी भी प्रकार की मनोकामना, चाहे वो दैहिक दैविक भौतिक ताप हो या कोई बाधा हो या शत्रु बाधा हो या कोर्ट केस हो या कचहरी का केस हो, सभी से भगवती जो है मुक्त कर देती। यहाँ पर परम पूज्य शंकराचार्य जी के निजी सचिव ब्रह्मचारी श्री सुबुद्धानंद जी महाराज भी नवरात्रि कर रहे और हमारे द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज जो द्वारका में नवरात्रि कर रहे हैं और बद्रीनाथ के जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं उनकी अगली नवरात्रि यहीं की हुई थी लेकिन इस बार उनकी बनारस में हो रही। और यहाँ पर निरंतर भगवती की 2 श्रृंगार हो रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मचारी जी हैं, पुजारी जी हैं, चैतन्यानंद जी महाराज, उनके द्वारा भगवती का निरंतर विशेष पूजन चल रहा है। आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी ज्योतिषपुर से आए हुए हैं, वह भी निरंतर भगवती की विशेष पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य प्रकाश शास्त्री जी, कमलेश शास्त्री और हमारे सभी आचार्यगण सच्चंडी यज्ञ कर रहे हैं जिससे समाज का कल्याण हो और देश में सुख शांति बने रहे। और गौ माता, आज देखें गौ माता की ऐसी स्थिति है, गौ माता को सरकार राष्ट्रीय गौ माता घोषित करे, इसके लिए विशेष रूप से यहाँ पर सच्चंडी महायज्ञ चल रहा है। और भगवती बगलामुखी जिनके दरबार में कहीं भी भक्त हो पीला कपड़ा बांध करके एक नारियल सुपारी हल्दी रख करके उनके दरबार में अगर अर्जी लगा देते हैं तो उनकी मनोकामना बिल्कुल समझ लीजिए 6 महीने के अंदर पूर्ण हो जाती। और भगवती की बड़ी महिमा है, इनकी उत्पत्ति
की भी बड़ी कथा है। जिस प्रकार भस्मासुर था, जब भस्मासुर ने तपस्या की तो उसने वरदान प्राप्त किया, जिसके ऊपर हाथ रखता था भस्म हो जाता। इसी प्रकार कंसासुर राक्षस था, इसको वरदान था कि जो कह देता था वही सिद्ध हो जाता था। आप देखें भगवती की मूर्ति में जो एक राक्षस बैठा हुआ है, भगवती उसकी जीभ खींच रही, जीभ खींच के उसके मुखदर से प्रहार कर रही, तब उसका स्तंभन हुआ। तो मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, तंत्र माने तंत्र में सबसे बड़ी देवी बगलामुखी। इनका अनुष्ठान अगर किसी विशेष कार्य के लिए, चाहे वो चुनाव हो, चाहे आप किसी राजनीतिक कार्य से जुड़े हो, या आप कोर्ट केस हो, मतलब समझ लीजिए कोई भी माँ भगवती की आराधना करने से वह पूर्ण हो जाता है। और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यह ब्रह्म शस्त्र के समान है, इनको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। तो यह 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है। और जाबाली ऋषि जिनकी तपोभूमि में शंकराचार्य महाराज जी 2 पीठ के शंकराचार्य रहे, जिनकी बड़ी असीम कृपा हुई कि उनके द्वारा यहाँ पर बगलामुखी माता, भारत में एक ऐसा मंदिर है कि जिनके द्वारा यहाँ पर माँ बगलामुखी विराजित हुई हैं। और जबलपुर संस्कारधानियों के और समस्त मध्य प्रदेश वासियों की सौभाग्य है कि ऐसी माँ बगलामुखी की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इनका विशेष दिन गुरुवार, और इनको पीली वस्तुएं, पपीता और बहुत से पीले मीठा वगैरह चढ़ाने से, पीले वस्त्रों से भगवती प्रसन्न हो जाती है। बोलिए बगलामुखी माई की जय। आज मंदिर प्रांगण में आपको कुछ लोगों से हम मिलाते हैं, जैसा कि एक श्रद्धालु हमारे साथ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विवेक नामदेव है। जी, कहाँ से आए हैं विवेक? मैं गढ़ा बाजार जबलपुर में निवासी हूँ। ठीक। तो जैसा कि बगलामुखी मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नवरात्र में बहुत सारे लोग आते हैं, और नवरात्र के पहले भी यहाँ पर हमने काफ़ी भीड़ देखी है। तो आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं बहुत काफ़ी सालों से इधर आ रहा हूँ। मेरे माता पिता भी इस मंदिर में आते रहे, और माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद बना है। और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखें। और मंदिर से आने में जो हमको सुख, शांति, समृद्धि मिलती है माँ भगवती के आशीर्वाद से। तो कुछ विशेषता बताएं कि किस तरह से यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्या यहाँ की महिमा है, किस तरह से आपको जानकारी है? मेरा मानना तो है माँ भगवती के दर्शन मात्र से ही सबकी मनोकामना पूरी होती है। माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद सदैव सर्वदा सभी भक्तों पर बना रहे, मेरी यही कामना है। मेरा जो मायना मतलब एक्सपीरियंस है वो यही है कि माँ के दर्शन मात्र से ही सबों के कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसा कि हमें जानकारी है कि ये जो एक लौता ऐसा स्थान है जो माँ बगलामुखी के रूप में माता रानी दर्शन देती हैं जबलपुर में, और कहीं भी ऐसा स्थान है क्या? नहीं, जबलपुर में मेरे हिसाब से तो एक ये है, और एक त्रिपुर सुंदरी मंदिर है जो अपना तेवर हथियागढ़ में है। वहाँ पर उसके पहले त्रिपुर सुंदरी माता जाते के पहले एक मंदिर माँ बगलामुखी का पड़ता है, एक वो स्थान है जबलपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि महाराष्ट्र के बारे में हमने जो सुना था वैसा देखा भी यहाँ पर कि कितनी सारी जानकारी उन्होंने दी यहाँ पर कलशों के बारे में। और बगलामुखी मंदिर का अपना एक इतिहास रहा है। सिविक सेंटर जबलपुर में ये मंदिर जाना जाता है, ये स्थान जाना जाता है। और आज पल पल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को हम सभी ने इस धार्मिक स्थान पर, इस पावन पवित्र स्थान पर लेकर आए हुए हैं। हमारे कैमरामैन हरीश पटेल जी के साथ मैं स्वयं प्रदीप सोनी, और फिर मिलेंगे किसी और मंदिर या किसी और स्थान पर पल पल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से।